हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये भी फैक्टराइज है। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आपको बताया था और उसके लिए हमने इस्तेमाल किया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आज हम यहाँ देख सकते हैं आपकी ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमें फैक्टराइजेशन करना है। यदि आपके क्लास के आपके 9th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से कहें तो ये जितने भी फैक्टराइजेशंस हैं इसे उन सभी फैक्टराइजेशंस का बाप कहें तो कोई ज्यादती नहीं होगी। मैं जब सॉल्व करूंगा आप खुद भी इसे जस्टिफाई करोगे। तो हम चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बच्चों, लाइक्स आपकी तरफ से बहुत कम आ रही हैं, तो एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जब भी देखें तो लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट भी ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। तो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, इसमें एक थोड़ा सा अलग तरीके से हम करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैसे। तो आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का ये जो लास्ट वाला टर्म होता है जिसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, तो यहाँ पे हमें ये करना है कि इस कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे -5 है, तो हमें इस -5 के फैक्टर्स देखने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ -5। तो -5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो वैसे भी आप जानते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियसली इसके दो ही फैक्टर्स होंगे। बट यहाँ पे मैं कुछ अलग तरीके से लिखूंगा, +-1 एंड +-5। अब ये प्लस माइनस क्यों लिखा मैंने, तो दैट मीन्स कि इस -5 का फैक्टर +1 भी होगा और -1 भी होगा। सिमिलरली इस -5 का फैक्टर +5 भी होगा और -5 भी होगा। अब हम ट्रायल के मेथड से ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा वैल्यू, यानी हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, +1, -1, +5, -5। तो इन चारों वैल्यूज में से x को किस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करें ताकि इस पूरे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन 0 आ जाए। और इसके लिए हम ट्रायल मेथड ही इस्तेमाल करेंगे और कोई दूसरा मेथड नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो +1 और -1 है, इसके ये वैल्यू इसमें फिट बैठ जाता है, यानी +1 या -1 यदि आप इसमें रखते हैं तो इसका सॉल्यूशन 0 आता है मोस्ट ऑफ द केसेस। बट देयर मे बी सम एक्सेप्शंस, तो इसलिए हमें ट्रायल मेथड लेना होगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि बाय ट्रायल वी फाइंड दैट P-1 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि अगर हम -1, ये जो 4 फैक्टर्स मैंने आपको बताए, इनमें से अगर -1 को यदि हम x से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी विल फाइंड 0। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे साइड में आपके लिए करता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1, -5। अब देखिए, -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1, +1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, -9 को -1 से मल्टीप्लाई किया +9, -5। अब आप देखिए, -5, -3, -1, दैट विल गिव यू -9 और ये +9 है, दोनों कैंसिल हो गया एंड वी गेट 0। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि P-1 इज इक्वल टू 0। तो अब यदि P-1 है, आप याद कीजिए जो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम मैंने आपको समझाया है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, आपको लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। तो उसके हिसाब से देयरफॉर -1 है, तो यानी x इक्वल टू -1।
अब ये -1 यदि इधर आएगा तो दैट इज और x plus 1 is equal to 0, that is x plus 1 is a factor of the polynomial. अब यदि ये x plus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, आप याद कीजिए फैक्टर थ्योरम उस जिसमें हमने बताया कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो उस नंबर से यदि उस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो हम x plus 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। हम यहां लिखेंगे डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय x plus 1। डिवीजन मेथड से हम करेंगे। अब पॉलिनोमियल क्या है हमारा, तो पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। x है यहां पे, x क्यूब चाहिए सो x स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब। x स्क्वायर से 1 को किया तो प्लस 1x स्क्वायर या सीधा x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किया कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी माइनस 4x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म कैरी फॉरवर्ड हुआ माइनस 9x। अब x को माइनस 4x स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यदि हम इसको माइनस 4x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x से x को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 4x स्क्वायर आएगा। माइनस 4x को प्लस 1 से किया तो माइनस 4x आ गया। फिर सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ साइन चेंज होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब माइनस 9x में से प्लस का 4x गया, सो वी गेट माइनस 5x और नेक्स्ट टर्म आ गया माइनस 5। अब x से किसको मल्टीप्लाई करें कि माइनस 5x मिले, तो ऑब्वियसली माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है। माइनस 5 से x को किया तो माइनस 5x, माइनस 5 से प्लस 1 को किया तो माइनस 5, दोनों का साइन चेंज कीजिए, सो वी गेट 0। अब आपको डिवीजन एल्गोरिथम याद होगा, और डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन उसमें आपको याद होगा, मैंने बताया भी था कि अगर रिमाइंडर 0 आता है इन दैट केस, जैसे हम यहां लिखते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब एक चीज बताइए, अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाए तो क्या बचेगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड हमारा ये है, डिवाइजर क्या है, ये x प्लस 1 है, और कोशेंट क्या है, ये x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है। सो डिविडेंड यानी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहां पे x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। रिमाइंडर तो 0 है सो लिखना ही नहीं है। अब देखिए यहां पे आपको ध्यान होगा कि पहले हमने क्या लिखा है यहां पे कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x प्लस 1 ऑलरेडी हम फैक्टर इसका निकाल चुके हैं, तो अब बाकी का जो दूसरा है वो आप देख सकते हैं, जो कोशेंट है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर दें तो x प्लस 1, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में जो 2.4 का इसी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है वो मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5x स्क्वायर आया। अब बीच में हमें इस तरीके से माइनस 4x को स्प्लिट करना है सो दैट कि उनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 5x स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करने पे माइनस 4x आ जाए। तो ऑब्वियसली अगर हम माइनस 5x प्लस x लेते हैं माइनस 5, तो अगर हमने माइनस 5x प्लस x लिया तो ऑब्वियसली इनको सब सॉल्व करने पे माइनस 4x आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 5x स्क्वायर आएगा, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। अब ये हो जाएगा x प्लस 1, इधर इन दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5, यहाँ पे क्या होगा कॉमन, तो कुछ भी नहीं है कॉमन यानी 1 है, सो इट विल बी
1 कॉमन लिया तो ये अंदर एज इट इज़ बचेगा, और इस तरीके से हमारा फाइनली x प्लस 1, इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन लिया, x माइनस 5 और x प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।